हेलो एंड वेलकम टू फिनार्क। आज एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आप बहुत हद तक यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्कैरिसिटी प्रीमियम के बारे में और ऐसे दो शेयर्स और दो कंपनी जो कि काफी हद तक चर्चित हैं। एचडीएफसी की कंपनी, एचडीएफसी ईएमसी, एचडीएफसी लाइफ, वो क्यों इतना फॉल कर रही है, क्या होता है स्कैरिसिटी प्रीमियम और एलआईसी के आईपीओ आने से क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है कुछ कंपनियों के फ्यूचर पे। तो आपको एक बात बता दें, स्कैरिसिटी प्रीमियम जो टर्म होता है ये नया नहीं है स्टॉक मार्केट में। कुछ सालों से आपको देखने को मिला होगा कि ईएमसी बिजनेस में सिर्फ एक ही कंपनी थी, एचडीएफसी ईएमसी। बिकॉज सिर्फ वो एक ही कंपनी थी, डिमांड बहुत ज्यादा था, लोगों को ईएमसी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में चाहिए थी, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस को अपने पोर्टफोलियो में चाहिए थी, डिमांड जरूर ज्यादा था। लेकिन कंपनी एक ही होने के कारण उसको स्कार्सिटी प्रीमियम मिलता, तो हमेशा 70-80 की पी मल्टीपल पे हमेशा स्टैंड करती थी। पी का मतलब आप समझ जाए, किसी कंपनी का पी 70 है, इसका मतलब अगर ग्रोथ नहीं होती है तो 70 साल लग जाएंगे आपको अपने पैसे जो है वो पाने में। पी जो होता है वो अर्निंग पर शेयर यानी को अगर हम प्राइस से डिवाइड करते तो पी रेशियो निकलता है। 70 का जो पी रेशियो था वो जस्टिफाइबल इसलिए था क्योंकि और कोई कंपनी वहां पे लिस्टेड नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे देखने को मिला कि और डिफरेंट एएमसी लिस्ट हुई। आपको पता होगा कि यूटीआई एएमसी लिस्ट हुई, साथ ही साथ आदित्य बिरला एएमसी लिस्ट हुई। इसीलिए 1.5-2 साल से एचडीएफसी एएमसी जो कंपनी है वो स्टैग्नेट पोजीशन पे है। सेम सिमिलर हाल होने वाला है एचडीएफसी लाइफ का, जो कि हो रहा है। कुछ सालों से देखने को मिला है कि एचडीएफसी लाइफ का जो आईपीओ है उसके आने के बाद वो 100, 80, 90 के पी रेशियो को एंजॉय करता आ रहा था। लेकिन जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ, एसबीआई लाइफ, ये सब लिस्ट हुए हैं और आशा की जा रही है कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो कम वैल्यूएशन पे लिस्ट हो, लगभग 40 के 35 के पी रेशियो पे लिस्ट हो। फिर लोगों की उम्मीद है कि यार 100 का जो पी जो मिला है एचडीएफसी लाइफ को, क्या वो कब तक सस्टेन किया जा सकता है। इसीलिए लोग उससे निकल रहे हैं और जो 100 का पी है उसको कम लाने की कोशिश की जा रही है। शेयर प्राइस 750 गया था, आज वो 600 पे स्टैंड कर रहा है। लगभग 1.5-2-3 सालों से उसने रिटर्न ढंग की नहीं दी है। लोगों को ये बता दें कि शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है और जो अर्निंग पर शेयर वो लगभग 6 रुपए स्टैंड करती है। तो 100 का पी आता है एचडीएफसी लाइफ का, वो स्टैंड कर पाना उस कंपनी के लिए अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट कंपनी बहुत अच्छी है और स्कैर्सिटी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। जब भी किसी भी मार्केट में कोई चीज कम हो और उसका डिमांड ज्यादा हो तो उसकी एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है। आज भी आपको पता होगा कि 4 या 5 रेटिंग एजेंसी है, क्रिजिल है, इकरा है, केयर रेटिंग एजेंसी है, उनको एक स्कैर्सिटी प्रीमियम मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट ने बता दिया कि उनसे ज्यादा कंपनी आ नहीं सकती है। आपको ये बताना होगा कि एफएमसीजी कंपनी थे, आज आप एक साबुन को एफएमसीजी कंपनी एचयूएल से अच्छा बनाना, एक साबुन मेरे पास है, ये सोप है, मेरे दोस्त के पास भी सोप होता है, उस सोप को बना पाना बहुत इजी है, उस प्राइस पे भी बना पाना इजी है। लेकिन उस प्राइस पे एंड कस्टमर तक पहुंचा पाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहले डाबर, एचयूएल, आईटीसी ने बना रखा है। तो उसके लिए एक नया प्रोडक्ट लाने का कॉस्ट जीरो हो जाता है क्योंकि वो एंड प्रोडक्ट जो हम लोग यूज करते हैं, हम गांवों तक पहुंचाना उसके लिए इजी है। बट एक नए इंसान के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट पैदा करना ही मुश्किल होता है। इसीलिए एफएमसीजी कंपनीज आप देख सकते हो 60-70 की पी मल्टीपल पे एचयूएल काफी सालों से चला आ रहा है, उनको वो प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है क्योंकि एक नई कंपनी स्टैब्लिश हो पाना एफएमसीजी बिजनेस में बहुत मुश्किल है। उसी तरीके से आपको मैंने रेटिंग एजेंसीज का बताया। बट सिंस एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है, उसकी वैल्यूएशन के बारे में हमें नहीं पता वो कहां स्टैंड कर रही है। स्कैर्सिटी प्रीमियम अब रहेगा नहीं क्योंकि आप मार्केट में देख लीजिए, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ के साथ एलआईसी चौथी ऐसी कंपनी होने वाली है। तो जो स्कैर्सिटी प्रीमियम एंजॉय कर रहा था एचडीएफसी लाइफ, वो थोड़ा कम होने के आसार दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एचडीएफसी एएमसी के बारे में भी यही कहेंगे। कंपनीज दोनों में से कोई भी बुरी नहीं है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, डोंट टेक दिस एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। बट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों शेयर प्राइस स्टैग्नेट है। और ये भी आपको पता होगा कि ग्रोथ धीरे धीरे होने वाली इन कंपनीज में। आपको बता दें, जब इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया था उस समय सभी बैंक सरकारी हो चुके थे, और धीरे धीरे मार्केट कैप को एक्वायर करते करते प्राइवेट बैंक 30% मार्केट शेयर को एक्वायर करते, जो कि बाद में 50-50 बहुत जल्द होने वाला है। एक समय एलआईसी भी 85% ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को होल्ड करता था, आज एलआईसी के पास सिर्फ 65% शेयर है। और धीरे धीरे एलआईसी की भी जो मार्केट शेयर है वो कम होने वाली है, और जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये मार्केट शेयर एक्वायर करते जाएंगे तो इनकी ग्रोथ होगी, तो उस वजह से पी रेशियो कम होगी, ना कि प्राइस रिडक्शन की वजह से, ऐसा मुझे लगता है। बट नॉट प्राइस करेक्शन बट टाइम करेक्शन इज एविडेंट इन दीज कंपनीज। अगर एलआईसी का आईपीओ आता है तो आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो लोग डिमांड कर रहे थे कि क्यों कुछ शेयर्स जो हैं आजकल वो चल नहीं रहे हैं, एचडीएफसी कंपनीज के कुछ शेयर्स क्यों नहीं चल रहे हैं, एएमसीज और लाइफ की बात करें तो वो ये खास रीजन था। और अगर आपको वीडियो समझ में आया, आप इन तक जुड़े हैं, तो आपके लिए थैंक्स।
और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहे फिनाक के साथ। धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आती रहेंगे। और हमारे एक और चैनल है न्यूज़ आर्क, उसको भी सब्सक्राइब करें, हम कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।